देवे बउलार का हम कहते हमारा डोकरा है सो मारेगा। अब हम की हो कर रहा है। आवास नहीं मिलो तुम्हें? कितने मिलो आवास पड़े नहीं आके बनवान दे। नमस्कार, हम आपके साथ नाजमा खान और आप देख रहे हैं हारे बुंदेलखंड न्यूज। जैसे कि हमने आपको अपने कवरेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, खबरों के माध्यम से पूरे ब्लॉक भर के गांव आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो गांव में आज हम खड़े हैं वह गांव का नाम है पुरैनिया। ब्लॉक लगा है बामोर ब्लॉक और इधर पे हम प्राइमरी विद्यालय में आए हैं। जैसे कि हमारे साथ सर खड़े हुए हैं, कंपोजिट विद्यालय है ये। तो भैया सर आप कहते राम राम। अब हमारे दर्शकों को जो बताओ कि जिस स्कूल में आप आते हैं तो जो रास्ता है पूरे गांव की, तो कैसे इधर तक कैसे आप आते हैं? अब देखो बहन जी, समस्या तो हम लोगों के साथ भी होती है। हम लोगों को नौकरी करना किसी तरह से आएंगे ही, तो रास्ता तो वाकई बहुत खराब है और रास्ते के साथ बच्चे भी बहुत परेशानी में आते जी। और ये गांव भर की जो रास्ताएं हैं ये सब टूटी पड़ी हुई हैं पूरी चारों तरफ से। पूरे गांव में ये लोग बच्चे बेचारे हमारे, अभी कल पानी बरस गया था तो पानी में डूब करके जांघों तक पानी में निकल के तैर के आए बच्चे। ये मानेगा बड़ी समस्या। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज एक तरीका का, हम किस परिस्थिति में बच्चों को बुलाते हैं फिर पढ़ाते हैं इनको। और ये बिल्डिंग की स्थिति भी ठीक नहीं है हमारे यहाँ की। पूरी बिल्डिंग जैसे क्षतिग्रस्त है, तो आपने इस चीज को कोई से शिकायत करी या प्रधान से कहीं? इसका जो है हम 3 साल पहले प्रधान को प्रस्ताव भी दे चुके हैं, लिखित रूप से भी कह चुके हैं, मौखिक रूप से भी कह चुके हैं, ग्राम पंचायत में भी दर्ज करा चुके हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो भैया सबसे पहले तो हम तुम्हें जो बता दें दर्शकों को, चलो अब हम तुम्हें अंदर से दिखा दे रहे जो बिल्डिंग की स्थिति के बच्चे कितने जोखिम में थे। तक आप पढ़ भी खिलाने, सर जी भी तक आ रहे पढ़ा भी खिलाने, लेकिन जो बिल्डिंग में जो बच्चा पढ़ रहे हैं, छात्र छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने, अब हम तुम्हें पहले जाके स्थिति से रूबरू करवा दे। इसे देखो तुम पहले, अगर पूरे लेंटर पूरा छत दिखाओ पहले तो। ये छत देखो पूरी तरह से छत क्षतिग्रस्त हो गई, ठीक है। अब जो प्रस्ताव तो इनने डालो है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। 3-4 साल से ऐसा ही है, बच्चे भी काफी परेशान है। पूरी गांव की सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई है। तो चलो अब हम और ग्रामीणों के पास चल रहे हैं और उनसे और जाने गांव की समस्या के बारे में। नमस्कार दर्शकों, अभी तक आपको हमने काफ़ी गाँवों से रूबरू कराया। अब मगर हम बामोर ब्लॉक के पुरानी ग्राम में हैं। गांव का विकास ग्रामीण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले प्रयासों को कहते हैं। इसका मकसद ग्रामीण समुदाय की ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी भागीदारी से ग्रामीण जीवन को बेहतर बनाना होता है। गांव के विकास के लिए इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देकर गांव का विकास किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों के प्राकृतिक परिवेश और सरल जीवन से पर्यटकों को आनंद मिलता है। इससे कि उन्हें रोजगार, आमदनी बढ़ती है और गांव का सांस्कृतिक और सामाजिक विकास भी होता है। लेकिन आज भी ऐसे कुछ पिछड़े और अति पिछड़े गांव हैं जहां पर गांव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बामोर ब्लॉक के ग्राम पुरैनिया की, जहां पर आप गांव की स्थिति अपनी आंखों से देख सकते हैं। गांव में एक भी सड़क सुरक्षित नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। पूरे गांव की सड़क टूटी फूटी पड़ी हुई है। गांव में जल भराव है। यहाँ तक कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय जाते समय कीचड़ से होकर ही गुजरते हैं और विद्यालय जाते समय उनके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अगर गाँव में किसी भी तरह का कोई भी हादसा या गमी हो जाती है या फिर किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो गांव के अंदर एम्बुलेंस जा ही नहीं सकती, क्योंकि गांव में सड़क ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गांव के लोग मरीज को चारपाई पर लेके जाते हैं, जबकि एम्बुलेंस खुद गांव के अंदर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि गांव के अंदर सड़क ही नहीं है, जिससे कि कई बार मरीजों को देर हो जाती है और मरीज रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। ऐसा बदहाल गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह गांव की स्थिति कितनी खराब है। गांव की एक भी सड़क सुरक्षित नहीं है। जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के अंतर्गत घरों में नल लगाए जा रहे हैं, लेकिन पूरी सड़कें
खोद कर सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और आए दिन गड्ढों में लोग गिरकर चुटियाल होते हैं, कई हादसे होते हैं क्योंकि इस गांव की सड़कें सुरक्षित ही नहीं है। लगभग 30 से 40 साल गुजर गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ की सड़कें दुरुस्त नहीं करवाई गई। गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्राम प्रधान है कि सुनने को तैयार ही नहीं है। जो भी ग्राम प्रधान यहाँ पर बनता है वह वादे तो बड़े बड़े करता है लेकिन विकास कार्य के नाम पर एक भी काम गांव के अंदर नहीं करवाया जाता। लोगों का कहना यह है कि काश यहाँ पर सड़क होती, भले ही टूटी फूटी होती, कम से कम वहाँ से निकलने का रास्ता तो होता। आइए चलते हैं ग्रामीणों के पास, सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी। मेन रास्ता जो अब हम आपको दिखा रहे हैं तो देखो कि पूरा सड़क खुदी पड़ी है, बीच में से पाइपलाइन निकली है, काम बंद हो चुका है। बच्चे स्कूल इसी रास्ते से जाते हैं और अब आप सोच सकते होंगे इस वीडियो को देखकर कि आखिरकार बच्चे यहाँ से स्कूल कैसे जाते होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। राम राम भैया, मैं हूं अनुराग तिवारी और आप देख रहे हैं हायरे बुंदेलखंड न्यूज़ चैनल। अब हम लोग आए हैं भामोर ब्लॉक के ग्राम पुरैनिया में, जो कि इतना गंदो गांव है, जहां में सड़कें इतनी ख़राब हैं। इसकी शिकायत हम लोगों के पास आई थी तो हम लोग गांव में आए। गांव के चाचा लोगों से चर्चा करी बारे में। चाचा, क्या स्थिति है अपने गाँव की? क्या दादाजी, क्या स्थिति है गाँव की सड़क की? मची रही सब बिल्कुल। कितने सालों से खराब है? 10 साल से खराब है। अच्छा भाई साहब, आप बताओ, आप तो ये गांव के हैं, सब लोग अपने लोग हैं। गांव में कितने सालों से स्थिति खराब है? 10 साल से रोड ही नन्ना, रोड है ही नहीं है। तो प्रधान जी से बात नहीं करते? प्रधान जी रोड में डरवा वो नहीं सुन रहा ना। प्रधान जी का ना हो कराए। प्रधान जी का नाम क्या है? विनोद कुमार पटेल। विनोद कुमार पटेल जी हैं। तो प्रधान जी से आप लोग किस तरीके से करा दें? नहीं, कब सुनता ही नहीं है ना, आवता है गाँव में। अच्छा, तो वोट ले आए थे? वोट ले बिल्कुल नहीं, फिर वोट चुनाव आ रहा 6 महीना बाद, साल भर बाद फिर आ जाता। अच्छा, तो स्कूल की स्थिति क्या है? स्कूल की तो स्थिति खराब है कि गुरु जी ने खुद बताई कि तैर के बच्चा निकले कल। हाँ, तैर के बच्चा निकले कल, पानी गिरो तो बच्चा पैर के गए स्कूल में। तो कौन बच्चा डूब जाए? मान लो हर बच्चा डूब जाएगा। कौन बाप बताई संगे आ जाते तो एक दूसरे बच्चा ने कहा बच्चे से मुझे ये बताई, कल तैर के निकली बच्ची की नहीं निकली? बेटिया कल तो तैर के निकली थी। मौसम पे तो हाओ, तो परेशानी तो होती है स्कूल जाने में। छोटे छोटे बच्चा कर रहे थे, डूब रहे थे। तो बताओ, जो स्थिति है पुरैनिया गांव की, कौन हादसा हो जाए, कौन बच्चा के साथ दोपहरी घटना हो जाए, प्रधान जी को 1% भी सदुपयोग नहीं है गाँव की। वोट लाए और वोट के बाद बंदे देखो ही नहीं है गाँव की स्थिति का है। कौन से एरिया में है? जो विधानसभा मऊरानीपुर में आओ और सांसदी में झांसी में आओ। जो सब जगह से आखिरी है और जाके स्थिति भी आखिरी है। विधानसभा आखिरी है और सांसदी आखिरी है, वो आखिरी स्थिति है। आप लोगों को बिल्कुल दबो को चलो समझ लो। दबो को से भी गई हुई स्थिति है। बुंदेलखंड में पहलो गाँव ऐसा हुए जो कि सबसे खराब स्थिति है। इसे खराब स्थिति कौन गाँव में? वोट तो हम लोगों को जबरदस्ती डालने पड़ा। वोट तो पार्टी का डालने। अपना नाम क्या है? मोहित यादव। मोहित यादव जी गाँव की है पुरैनिया गाँव में। अपने प्रधान जी का नाम क्या है? रेखा देवी मन्नू। रेखा देवी महिला सीट है, महिला सीट पत्नी उनकी प्रधान है। जो गाँव में जो कीचड़ देख रहे हैं, जो क्या है स्थिति? स्थिति भैया बहुत निर्दयनीय है, बहुत खराब। 8-10 साल से रोड की वैसे भी हालत कुछ नहीं है, गंभीरता से है। ये गांव की आप हालत देख ही रहे, सब ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी एक से रेगुलर में ही नहीं है। अगर जैसे तुम्हारे गांव में कोई आदमी बीमार हो जाए या कोई हार्ट अटैक आ जाए कोई हो, तो वो एम्बुलेंस ही से एम्बुलेंस ना आ पाए। एम्बुलेंस आती है लेकिन एम्बुलेंस बाहरी तक आए, जब तक तो वैसे ही अपन को उठा के ले जाना पड़े। रोड तक आए और क्या। स्थिति खराब है तो है भाई, है सीधी बात। बहुत ही पिछड़ा गाँव में आ रहा है जनाब, अति पिछड़ा गाँव है। अति पिछड़े गाँव में आ रहे, इतने विकासशील स्थिति में। ब्लॉक अपना कौन सा लगा? बामोर ब्लॉक। ठीक है भैया। गाँव की तो सुनवाई नहीं है, बिल्कुल सुनवाई नहीं है कौन काम की। दादा, जैसे गांव में कोनो आदमी के घर में बीमार हो जाए कोई, तो एम्बुलेंस कितने से आते? एम्बुलेंस तो गोसा से आओ, बगैर से भी आओ, लेकिन अपन से 1 किलोमीटर 4 पाइप लाट के ले जाने हो, तब एम्बुलेंस तक पहुँचाते। गाँव में अंदर एम्बुलेंस नहीं आ पाओ। और जैसे काऊ के घर में गमी हो जाए तो? गमी हो जाए तो फिर पहुँचने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल है।
उठे पहुँचना अब इस सीजन में पहुँच नहीं रहा है, लेकिन जैसे बने आदमी लाट के वो ले जा लकड़ी का कंडा अपने वहाँ ऐसे खच्चर मैंने कर दिया ट्रैक्टर ज़्यादा है उठे ट्रैक्टर भी दे रहे यार, ट्रैक्टर है बनवा कर दूसरे ट्रैक्टर ताने जब पहुँचे लकड़ी का कंडा मुड़ी पे लाट के पहुँचे रहे। शमशान घाट में तो अब पहुँचना मुश्किल है, पहुँच ही नहीं को। जो समस्या कब से है दादा? यह समस्या रहे बहुत दिन से, जब से हम छोटे थे, जब से देख रहे हो आज तक देख आप जब छूटे थे जब से अभी तक ऐसे देख रहे सुधार कहूँ भूल नहीं है। जब से मेन रोड गिरो एक बार दाम बनो, जब से इसके बाद दोबारा कभी उस पर दोबारा सुधार नहीं हुआ है। करने के रोड कब गिरो तो मेन रोड आपके जब ब्याह शादी हुई जैसे दादा तो बारात जैसे आज हुए तो फिर रोड भी रोका बारात गाँव के पास में रुक गया, लेकिन वही पैदल आओ वाहन सब वहीं खड़े रहते। गर्मी के सीजन में आओ तो गंदगी कम रहती तो पैदल लोग चले आओ तो, लेकिन गाँव में तो आ सका जैसे पानी आनी बरसे तो घर में रिश्तेदार आवे से डरा है अपने। अम्मा नाम का है तुम्हारा? कस्तूरी। गाँव कौन सा है? पुरानिया। क्या समस्या है? समस्या पूरी है कि काको घर है नहीं रे बेखा हम कितने रबे कितने रहती हैं मैंने? अब जा तो है रास्ता सो अब काको रे बेखा देवे बउलार का हम कितने हमारा डोकरा है सो मारेगा। अब हम की हो कर रहा है। आवास नहीं मिलो तुम्हें? कितने मिलो आवास पुरानिया के बनवान दे रहे प्रधान बनवा नहीं रहा। क्या कह रहे प्रधान जी? प्रधान जी क्या कह रहे? जा कह रहे कि हम नहीं बनवा पैसा 20,000 पैसे क्या दी थी हमने कि हम आवास बनवा दो तो नहीं बनवा। क्या कह रहे थे फिर प्रधान जी? प्रधान कह रहे थे हमने जा कही थी कि हम 20,000 दे रहे हम बनवा दो आवास हमें वे देखा नहीं। भाइयों तो नाम जाना प्रधान को कहा है? मन्नू नाम विनोद पटेल बिलोक पटेल को विनोद पटेल